हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं ये, और हिस्ट्री की सीरीज़ में हमारा 15 लेक्चर है। देखिए, मैं बहुत बड़ी वीडियोस तो नहीं बनाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी क्लिप्स में ये आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होता रहे। और मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि देखिए आप लगातार 1 घंटे की वीडियो देखें तो ही होगा। आपको वीडियो में कंटेंट मिलना है, और वो बड़ी क्लिप में मिल सकता है और छोटी में मिल सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत बड़ी वीडियो तो नहीं बना रहा, लेकिन मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में आगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कल के लेक्चर में हमने, या उससे पिछले लेक्चर में, यहाँ की जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम पे क्या विश्व में कोई और अन्य सभ्यता भी चल रही थी। यानी इंडिया में तो आपने देखा था कि ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं थी, लेकिन उन सभ्यताओं से अलग पूरे विश्व में कोई सभ्यता थी जो चल रही थी। हाँ, तो वो सभ्यता आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है समकालीन सभ्यता। इस समकालीन सभ्यता में हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे जो दो सभ्यताएं थी जो चल रही थी, इसके पैरेलल मतलब इसी के टाइम पे वो मिस्र में चल रही थी एक सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता कहा गया। एक सभ्यता मेसोपोटामिया की थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है। तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये दोनों ही समकालीन सभ्यताएं हैं। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, या किस नदी के किनारे वो विकसित हुई। तो उसका आंसर होगा नील नदी के किनारे। ठीक, उसके अलावा मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे हुई, तो ये दजला फरात नदी इसके किनारे हुई। और हड़प्पा सभ्यता आप सभी जानते हैं सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे, या फिर हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी। ठीक, अब देखिए इनका जो ये एरिया लिखा हुआ है ये लगभग में है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया माना जाता है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ये 1,60,000 वर्ग किलोमीटर, ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। लेकिन इसमें जो हमें याद रखना है वो ये रखना है कि सभी कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। कांस्य युगीन का मतलब था एक धातु बनाई जा रही थी जो थी कांसा। क्या थी? कांसा। कांसा जो बनता था ये तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनता था। तांबा प्लस टिन। तो ये सभी सभ्यताओं में एक धातु बनाई जा रही थी जो थी कांसा, और जो तांबा प्लस टिन से बनता था। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इनसे किस तरीके से डिफरेंट थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, ये ग्रामीण सभ्यताएं, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात, ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की या मिस्र की, इन सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो थी ये 12 गुना बड़ी थी, और मिस्र की सभ्यता से ये 20 गुना बड़ी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से कितनी बड़ी थी। तो मेसोपोटामिया से 12 गुना, और मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। अब इसके बाद इस लेक्चर में हमें पढ़ना है विस्तार। देखिए, अभी इस लेक्चर में हमने जो बात की वो ये की कि जब विश्व में हड़प्पा सभ्यता मतलब भारत में थी, तो उस टाइम पे जो दूसरी जगह मतलब पूरी दुनिया में जो सभ्यता चल रही थी उनके नाम कौन कौन से हैं, या कौन कौन सी सभ्यता ऐसी हैं जो हड़प्पा के समकालीन थी। तो हमने पढ़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान, और मिस्र की सभ्यता ये मिस्र में है, इजिप्ट। ठीक, ये नील नदी के किनारे है, और ये दजला फरात नदी के किनारे इराक। ठीक, अब इसके बाद जो मिस्र की सभ्यता है उससे 20 गुना बड़ी है ये, और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करते हैं। विस्तार मतलब कि कितने पूरब में सबसे पूरब में कौन है, पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन है ना। तो जैसे आपके सामने बना हुआ है ये डायग्राम, ये सबसे पूर्वी स्थल, ये सबसे पूर्वी स्थल, ये सबसे पश्चिमी। और ये क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। देखिए, ये मतलब ओल्ड हो गए थोड़े से क्वेश्चन, लेकिन
इसमें अब थोड़ा सा और डीप जाने लगे हैं। वो पूछ सकते हैं कि उत्तरी स्थल किस नदी के किनारे है या किस जिले में स्थित है, थोड़ा सा डीप जा सकते हैं वो। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। क्या नाम है? मांडा। ये अखनूर जिले में है जो कि कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी पर। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी नदी पर है उत्तरी स्थल? चिनाब नदी पर। और स्थल का नाम मांडा। ठीक है, जिला अखनूर जिला कहाँ है? कश्मीर में। ठीक। अब उसके बाद दक्षिणी स्थल अगर हम देखें तो यह है दाइमाबाद। दाइमाबाद किस जिले में? अहमदनगर जिले में। और ये प्रवरा नदी के किनारे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो हड़प्पा सभ्यता नीचे कहाँ तक फैली हुई है? महाराष्ट्र तक। और ये किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। पश्चिमी स्थल की बात करें तो ये सुतका गैंडोर है, ये दासक नदी के किनारे है और बलूचिस्तान प्रांत है उसका। और कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो हमने उत्तरी स्थल देखा मांडा, दक्षिणी दाइमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सुतका गैंडोर। किस नदी पर? दासक नदी पर। ये किस नदी पर? प्रवरा नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी और मांडा चिनाब नदी पर। ठीक है, अब इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो मतलब प्रजातियां थी, मतलब जो लोग थे वो कौन कौन सी प्रजाति के थे? जैसे हड़प्पा सभ्यता में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट पाए जाते थे, अल्पाइन पाए जाते थे, भूमध्य सागरीय और मंगोलाइड। ये भूमध्य सागरीय को काकेसस भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक जो प्रजाति पाई गई है वो भूमध्य सागरीय या काकेसस पाई गई है और सबसे अधिक थी ये मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मोहनजोदड़ो और ये प्रजातियां हैं। और क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? और उसमें ऑप्शन भी देखिए मिलेगा आपको, रेड इंडियन। तो रेड इंडियन इसमें कहीं नहीं है ना। इसमें कौन कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलाइड। ठीक है, और काकेसस इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय को। चलिए चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ।